दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। दोस्तों, मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के कारण ही दिए गए थे। मेघनाद ने जब जन्म लिया तो वह बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि शेर की तरह दहाड़ा था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी निकुम्मला के मंदिर में जाकर एक विशेष यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर जीत हासिल करने वाले इंद्रजीत की, यानी कि मेघनाद की। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण के युद्ध के बीच लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाद का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। दोस्तों, क्या है सुलोचना और मेघनाद की कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऋषि विश्वसवा ने 2 विवाह किया था। पहली पत्नी इलावती से श्री विश्वसवा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र हुए उनके नाम मेघनाद, महोधर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष और भीमकवीर थे। इनमें से मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। दोस्तों, मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाद के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी कि लाभ के स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने उचित समय देखकर अपनी जगह बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर चले गए, जिस कारण से मेघनाद अमर नहीं हो पाया। इस बात से नाराज होकर रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में बंदी बना लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया था। दोस्तों, मेघनाद ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके कारण मेघनाद सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपने किशोरावस्था में मेघनाद ने अपनी कुल देवी प्रत्यागिरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और अपनी युवावस्था में मेघनाद ने अपने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र पशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र और वैष्णवास्त्र हासिल कर लिए थे। एक बार मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को हराकर उन्हें बंधक बना लिया था। तब मेघनाद की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रख दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ने के लिए आज्ञा दी। तब मेघनाद ने इंद्र को मुक्त किया था। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अपना मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने अमरत्व का वर मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने मेघनाद को उसके समकक्ष और कई वरदान दे दिए। दोस्तों, मेघनाद एक
पितृभक्त पुत्र था। इसलिए ये जानते हुए भी कि श्री राम श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं, मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के द्वार पर अकेले जाता है, तब मेघनाथ ने अपने माता से कहा कि अगर पिता को ठुकरा कर मुझे स्वर्ग भी मिलेगा तो उस स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवी प्रवृत्ति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारा। मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगा। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण जी भी मेघनाथ की मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगे थे। जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते हैं तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता है। दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है, जिससे राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तब श्री राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी गरुड़ जी के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ जी को देखते ही नाग डर गए और राम लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। अगले दिन फिर से युद्ध शुरू हुआ। तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी बिना समय गंवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुसैन वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने जब लक्ष्मण जी की नब्ज जांच कर राम जी से संजीवनी बूटी लाने को कहा, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी ली और लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाने के लिए पूरी संजीवनी बूटी वाले पहाड़ को ही उठाकर ले आए। तब जाकर लक्ष्मण जी की जान बची। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मेघनाथ का सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। तब सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने कटे हुए हाथ से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। तब मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दिया और साथ ही लक्ष्मण जी का गुणगान भी लिखा। और उसे पढ़ने के बाद सुलोचना रोते हुए कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंची और उनसे अपने पति का सर मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वे बहुत दयालु हैं, वे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात सुनकर सुलोचना राम के पास गई और उन्हें अपना परिचय देते हुए बोली कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए और कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया
कि किस तरह से उनके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दिया। हालांकि सुलोचना की इस बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद श्री राम सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है कि आखिर मेघनाद का कटा हुआ हाथ लक्ष्मण का गुणगान कैसे लिख सकता है। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कहने पर तुम्हारे पति का सर तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तब यकीन होगा जब तुम्हारे पति का ये कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। यहाँ सुलोचना के अस्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसलिए वे अपने पति के कटे हुए सर से कहती हैं कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, ये मेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाद का सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति के सर के साथ लंका लौट आती है और फिर समुद्र के किनारे मेघनाद की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर अग्नि में बैठकर सबके सामने सती हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सुलोचना और उसके जीवन से जुड़ी कहानी। क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।